नमस्कार साथियों, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में अपन बात करने वाले हैं जिसके नाम से एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनको डर लगता है। तो उसी सब्जेक्ट की आज अपन चर्चा करने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। सब्जेक्ट का नाम है भाई फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट है आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर चलने वाला है, यानी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनका जो सेकंड सेमेस्टर चलने वाला है उसके अंदर ये सब्जेक्ट है वो आपके चलने वाला है। इसमें आपको ये सब चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अपने को इंसेक्ट वगैरह हैं तो उनके नाम है वो अपने को याद भी नहीं होते। ऐसे कुछ तो नाम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको अपन आसानी से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो अपन कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन इस सब्जेक्ट को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसी के लिए आप लोगों के लिए मैं आज एक इम्पोर्टेंट क्लास है जो अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास भी आप कह सकते हो, वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है दोस्तों, उसमें अपन बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एंटोमोलॉजी। जो एंटोमोलॉजी है उसकी डेफिनेशन की अपन बात करने वाले हैं, यानी जो एंटोमोलॉजी शब्द है वो कैसे बना है, कौन कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, उसकी अपन इसमें बात करने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा है, फाइलम है, वर्ग है, उसकी अपन बात करने वाले हैं। आर्थ्रोपोडा क्या होता है। इसके अलावा इस क्लास में अपन देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, लक्षण होते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि इंसेक्ट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके बारे में अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की अपनी इस क्लास को। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, बीएससी एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट है और जिनका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, यानी सेकंड सेमेस्टर के अंदर वो है, तो इम्पैक्ट एजुकेशन हब है वो आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासें आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इम्पैक्ट एजुकेशन हब एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना है। और वहाँ पे आपको ये जो कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है सेकंड सेमेस्टर का, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स, यानी जितने भी सब्जेक्ट आपके सेकंड सेमेस्टर में चलने वाले हैं वो कंप्लीट सब्जेक्ट आपको उसमें मिलने वाले हैं और उनकी क्लासें आपको उसमें मिलने वाली है। उसके साथ में आपको मिलने वाला है पैनल पीडीएफ, यानी जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो पीपीटी है या आप कह सकते हो जो पीडीएफ है, वो आपको उसके अंदर मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको केवल ऐप में मिलने वाली है। यूट्यूब पे अपने कुछ क्लासें जो डेमो क्लासें अपन कह सकते हैं, तो डेमो क्लासें हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जो ये कोर्स है अपना उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ये जो कोर्स आपको मिलने वाला है वो मात्र 999 रुपए के अंदर मिलने वाला है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो अपना बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है उसके अंदर हर सेमेस्टर में आपके 8 से 9 सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि एक जो सब्जेक्ट है वो आपको 100 रुपए के अंदर मिलने वाला है। इसकी जो प्राइस है वो अपन ने बहुत ही कम रखी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम प्राइस के अंदर इम्पैक्ट है वो आपको बेस्ट कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा है। ये जो कॉस्ट है वो बिल्कुल आप ना के बराबर कह सकते हो इसको, क्योंकि इसमें अपने को जो इम्पैक्ट है उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है भाई। जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसके ही ये चार्जेज है केवल, जैसे लाइट हो गया। इसके अलावा अपन कह सकते हैं जैसे पैनल है या जो पीपीटी तैयार करते हैं, तो उनका जो कॉस्ट है केवल वही आपसे लिया जा रहा है, कोई एक्सेस अमाउंट है वो आपसे नहीं लिया जा रहा है। यानी नाम मात्र का आपसे फीस है वो यहाँ पे लिया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं अपन आज की अपनी इस क्लास की। सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों डेफिनेशन ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होती है। इसके अलावा अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, जो अपने कीट है उनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो अपने को फायदा पहुंचाते हैं या वो अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, इसकी बात अपन इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं द टर्म एंटोमोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो एंटोमोलॉजी वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है और दो जो शब्द है इसमें वो है ग्रीक भाषा के, ग्रीक वर्ड है उनसे ये शब्द बना है एंटोमोलॉजी।
पहला जो वर्ड है इसके अंदर वो है एंटोमोन, जिसका जो मीन है वो होता है इंसेक्ट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कीट होता है या इंसेक्ट होता है। दो शब्दों से मिलके बना है एंटोमोन, जिसका मतलब कीट होता है या कीड़ा आप कह सकते हो, या इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इंसेक्ट इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा वर्ड है वो है लोगस, और जिसका मतलब आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी कुछ सब्जेक्ट चले होंगे जिसमें लोगस आपको देखने को मिलेगा। तो उसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। यानी क्या मतलब हो गया भाई? कीड़ों का अध्ययन करना, इंसेक्ट की स्टडी करना, कीट की स्टडी करना, उसी को अपन क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी भाषा का शब्द है, कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन या शॉर्ट डेफिनेशन या जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो उनमें ये चीज़ है वो आपसे पूछी जाने वाली है। इसके अलावा प्रैक्टिकल जो आपके एग्जाम होगा उसमें वाइवा वॉइस आपके होता है, वाइवा जो होगा उसके अंदर जो एक्सपर्ट आपके आएगा एक्सटर्नल, वो ये चीज़ आपसे ज़रूर पूछेगा कि एंटोमोलॉजी होती क्या है, या कौन सी भाषा का शब्द है, कौन कौन से शब्दों से मिलके ये बना हुआ है। तो दो शब्द है इसके अंदर, पहला है एंटोमोन जिसका मतलब इंसेक्ट होता है, कीट होता है, और दूसरा है लोगस जिसका मतलब टू स्टडी होता है, यानी अध्ययन करना होता है। कुल मिलाकर कीड़े की या कीट की स्टडी करना एंटोमोलॉजी होता है। चलिए बात करते हैं अपन इंसेक्ट वर्ड की। द टर्म इंसेक्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इसके अंदर अपने जो एंटोमोन है उसका अपन ने देखा, एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट, और जो इंसेक्ट है ये कौन सी भाषा का शब्द है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है। एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा का है, लेकिन इंसेक्ट है वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है, वर्ड इंसेक्टम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कट इनटू, यानी कटा हुआ। अपन कह सकते हैं कटा हुआ। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कटा हुआ। तो हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है, दोनों के लिए अपनी ये क्लास रहने वाली है, तो डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर वो हिंदी मीडियम के होते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन ने पीपीटी तैयार की है। यानी आपको मैं कहूँ कि एग्ज़ाम में अगर आपको कोई लैंग्वेज प्रीफर करनी है तो वो इंग्लिश करनी है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं तो वो एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर नहीं कर पाते हैं, और वो इंग्लिश में पढ़ने की अपनी आदत भी नहीं बनाना चाहते हैं। तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश में पढ़ना आपको स्टार्ट कर देना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, आगे जाकर आप जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो या हायर स्टडीज़ की ओर आप जाते हो, मास्टर डिग्री आपको करनी है, पीएचडी डिग्री आपको करनी है, तो सब कुछ इंग्लिश में आने वाला है भाई। वहाँ पे आपके पास में हिंदी का ऑप्शन नहीं होगा। यानी जो प्री पीजी या जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है आपके मास्टर डिग्री के लिए, एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, उसका पेपर भी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, हिंदी वर्ड उसमें नहीं आने वाला है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आपको बीएससी एग्रीकल्चर की अपनी जो स्टडी है उसको करना है भाई। तो चलिए बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम में। एंटोमोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, ये अपन ने बात कर ली। पहला जो वर्ड है वो है एंटोमोन जिसका मतलब होता है कीट, और दूसरा जो है वो है लोगस जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। अगर बात करें अपन कीट की, तो कीट जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जो लिया गया है इंसेक्टम से। कौन से वर्ड से? इंसेक्टम से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है कटा हुआ। तो उम्मीद करता हूं एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन है वो आपको समझ में आई होगी, और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप ये डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। फिर अपन बात करते हैं इंसेक्ट्स केम इनटू अर्थ। इंसेक्ट जो है, कीट जो है अपना, उसके जनरल इंट्रोडक्शन की अपन बात करते हैं कि कब ये अपने देखने को मिला अपने को। इंसेक्ट केम इनटू अर्थ 480 मिलियन ईयर्स अगो। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट है अपना, या जो कीट है, वो 480 मिलियन साल पहले है वो अपने को देखने को मिले। मैन कैम टू मदर अर्थ ओनली 1 मिलियन ईयर्स अगो। और जो मनुष्य है वो पृथ्वी पर कब देखने को मिला भाई अपने को? 1 मिलियन साल पहले। आउट ऑफ 70 लेक लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ, 9.5 लेक स्पीसीज आर इंसेक्ट्स। पृथ्वी पर 17 लाख है वो जीवित आपको क्या देखने को मिलेंगे?
जीवित प्रजातियां हैं वो अपने को देखने को मिलती है 17 लाख, और उसके अंदर से 9.5 लाख यानी 9.5 लाख स्पीसीज है वो किसकी है, केवल इंसेक्ट की है। यानी बहुत ज्यादा इंसेक्ट है भाई, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि कितने इंसेक्ट है। टोटल में से 17 लाख में से 9.5 लाख यानी 9.5 लाख तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इंसेक्ट। और 2.5 लाख स्पीसीज आर प्लांट्स, 2.5 लाख जो स्पीसीज है वो प्लांट्स की है, पौधों की है। एंड 0.45 लाख स्पीसीज अलोन आर वर्टिब्रेट्स, जो कशेरुकी है उसकी प्रजातियां कितनी है, 0.45 लाख स्पीसीज है। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो कीट पृथ्वी पर 480 मिलियन साल पहले आए, और मनुष्य पृथ्वी पर केवल 1 मिलियन साल पहले आया है। और पृथ्वी पर 17 लाख जीवित प्रजातियों में से 9.5 लाख प्रजातियां हैं वो केवल कीट की है, 2.5 लाख प्रजातियां हैं वो पौधे की है, और अकेले 0.45 लाख प्रजातियां हैं वो कशेरुकी है। वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूं, कशेरुकी की बात करूं, तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे अपन कह सकते हैं कीट जिनमें रीढ़ की हड्डी है वो पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंसेक्ट की। तो जो इंसेक्ट है वो अपने लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, इंसेक्ट का इंपोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। यानी अपन कह सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इंसेक्ट का आखिर महत्व क्या है। इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू मैन एज पेस्ट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, एनिमल्स, स्टोर्ड प्रोडक्ट्स, कैरीज ऑफ ह्यूमन डिजीज एंड पेस्ट ऑफ हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल आर्टिकल्स। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट है, कीट है, वो मनुष्य के लिए एक पेस्ट है। वो इसके अलावा जो अपन फसलें उगाते हैं उनके लिए एक पेस्ट का ये काम करता है। इसके अलावा पशु है या जो मनुष्य है उसमें कई प्रकार की बीमारियां ये फैलाने का काम करता है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज अपन कह सकते हैं। इसके अलावा दे आर आल्सो हेल्पफुल टू प्रोड्यूस ऑफ हनी, इसके साथ साथ जो कीड़े हैं, अपने कीट है, इंसेक्ट हैं, वो नुकसानदायक होने के साथ साथ कुछ फायदा भी अपने को पहुंचाते हैं। नुकसान तो अपने को उसने पहुंचा दिया कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां वो फैलाते हैं, अपने जो पशु है उनमें वो नुकसान पहुंचाते हैं, या कोई प्रोडक्ट अपन स्टोर करके रखते हैं, भंडारित करके रखते हैं, तो उसको ये खराब कर देते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ जो कीट है, इंसेक्ट है, वो कुछ फायदे भी अपने को देते हैं, जैसे हनी प्रोडक्शन। आपने सबने खाया होगा, उम्मीद करता हूँ सबने आपने चखा होगा कि हनी है वो कैसा होता है, कैसा उसका टेस्ट होता है। यानी शहद अपने को किससे मिलता है, इंसेक्ट से मिलता है। इसके अलावा लेक लाख का नाम सुना होगा आपने, लाख कल्चर, लेक कल्चर या लाख कल्चर आप कह सकते हो। इसके अलावा सिल्क है, डाइज है, एक्सेट्रा, पोलिनेटर्स ऑफ क्रॉप्स। इसके अलावा ये जो इंसेक्ट है वो पोलिनेशन का काम भी करते हैं, जो अपनी फसलें हैं उनमें पोलिनेशन का काम करते हैं। जैसे अपन ने कोई क्रॉप लगा रखी है और उसका जो फ्लावर आया उस पे इंसेक्ट जाके बैठ गया और उठ के दूसरे प्लांट पे जाके बैठ गया, तो एक से दूसरे के अंदर जो अपनी फसल है उसमें पोलिनेशन का काम भी ये करता है। एंड एज नेचुरल एनिमीज ऑफ क्रॉप पेस्ट, और फसल पे कुछ पेस्ट ऐसे लगते हैं जिनको खाने का या जिनको मारने का काम भी है वो कौन करता है, इंसेक्ट करता है। तो इससे फायदे भी है अपने को और इससे नुकसान भी है। चलिए हिंदी की मैं बात कर लेता हूँ। कीट मनुष्य के लिए खेती की फसलों, जानवरों, संग्रहित उत्पादों के कीट, मानव रोगों के वाहक और घरेलू और औद्योगिक वस्त्रों के कीट के रूप में हानिकारक होते हैं। वे शहद, इसके अलावा लाख, रेशम, रंग आदि के उत्पादक और फसलों के परागणकर्ता और फसल के कीटों के प्राकृतिक शत्रु के रूप में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो इंसेक्ट्स आर ग्रुप्ड विद अदर एनिमल्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंसेक्ट है उनका फाइलम क्या है भाई, आर्थ्रोपोडा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा, सेमेस्टर एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा। कीटों को अन्य सामान्य लक्षणों वाले जानवरों के या जानवरों के साथ फाइलम, ये है फिल्म नहीं है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में वर्गीकृत किया गया है।
अब अपन बात करेंगे कि जो आर्थ्रोपोडा है ये क्या होता है। अपन ने ये तो कह दिया कि जो कीट है उसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा होता है। तो आर्थ्रोपोडा की अपन बात करने वाले हैं। आर्थ्रोपोडा होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। So there are about 1 to 2 million species of animals in the world। लगभग जो वर्ल्ड के अंदर 1 से 2 मिलियन स्पीसीज है वो पशुओं की है, या अपन कह सकते हैं 1 से 2 मिलियन प्रजातियां हैं इन द वर्ल्ड, एंड मोर देन 70% ऑफ दीज आर इंसेक्ट। 1 से 2 मिलियन है, उसमें 70 से अधिक % अकेला क्या है भाई, इंसेक्ट्स हैं। 70 से अधिक % है वो केवल कीट हैं। These animals are assigned to 29 फाइला। और ये जो एनिमल्स है, ये जो प्रजातियां हैं, उनको 29 फाइला है उसके अंदर डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ऑफ दीज ओनली 9 फाइला आर लार्ज। लेकिन ये जो 29 फाइला है उनमें से केवल 9 है वो बड़े हैं। जो टोटल एनिमल्स है या टोटल अपन कह सकते हैं जो स्पीसीज है उनको अपन ने 29 फाइला के अंदर डिवाइड किया है, और 29 में से केवल 9 है वो बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर कॉमन एंड फेमिलियर टू अस। और उनके अंदर जो 9 ग्रुप यहाँ पे है, 9 फाइला है, उनके अंदर आने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको आप सभी जानते हो। उन कीटों को आपने देखा होगा, उनके बारे में अपन ने पढ़ा भी होगा या अपन पढ़ने वाले हैं। These are called एज मेजर फाइला। ये जो 9 फाइला है और जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं उनको अपन ने क्या कहा है, मेजर फाइला कहा है। द अदर फाइला आर स्मॉल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर अनकॉमन एंड अनसर्टेन रिलेशनशिप्स। और बाकी के जो फाइला है यानी जो 20 बच गए वो कैसे हैं, छोटे हैं, और उनमें आने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम उनकी स्टडी हुई है और बहुत कम उनके बारे में अपन जानते हैं। तो चलिए हिंदी में बात कर लेता हूँ। दुनिया में लगभग 1 से 2 मिलियन प्रजातियां हैं और इनमें से 70% है, 70% से अधिक है वो क्या है भाई, कीट है, अकेले इंसेक्ट है। इन जानवरों को 29 फाइलों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से केवल 9 फाइला है वो बड़े हैं और उनके प्रतिनिधि हमारे लिए सामान्य और परिचित है। इन्हें प्रमुख फाइलम अपन कह सकते हैं। अन्य जो फाइला है छोटे होते हैं और उनके प्रतिनिधि है वो दुर्लभ और असंकीर्ण रिश्तों में होते हैं, यानी इनको अपन बहुत ही कम देखते हैं बाकी वालों को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोजीशन ऑफ इंसेक्ट्स इन द एनिमल किंगडम। जो इंसेक्ट है, अपना कीट है, उसकी एनिमल किंगडम में क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। इसके अलावा एंड देयर रिलेशनशिप विथ अदर आर्थ्रोपोड्स। इसके अलावा जो अदर आर्थ्रोपोड्स है, आर्थ्रोपोडा में आने वाले जो अदर्स अपन एनिमल्स है, उनसे उसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट से मतलब है अकशेरुकी। अकशेरुकी यानी इनके अंदर अपन कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ग्रुप्ड इनटू द फाइलम आर्थ्रोपोड्स। और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और इनको किस में डिवाइड किया गया है, इनका जो फाइलम है वो क्या है भाई, आर्थ्रोपोडा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंसेक्ट है वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और इनका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा होता है। अब बात करें कि आर्थ्रोपोडा है उसका मतलब क्या होता है, तो ये 2 शब्दों से मिला है, 2 शब्दों से बना है। पहला है आर्थ्रो, जिसका मतलब होता है जॉइंट, और यानी जोड़ भी आप हिंदी के अंदर कह सकते हो, जॉइंट या जोड़। दूसरा है पोडा, जिसका मतलब होता है फुट, यानी इसका मतलब होता है हिंदी के अंदर पैर, यानी पैरों का जोड़ा। उसको अपन ने क्या कह दिया भाई, आर्थ्रोपोडा या जोड़। इनके पैरों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको जोड़ देखने को मिलेगा, जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड सब फाइलम, इनका जो सब फाइलम है उसको अपन क्या कहते हैं भाई, यूरिनामिया। यूरिनामिया ये इसका सब फाइलम होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इंसेक्ट है वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अकशेरुकी होते हैं, और इनका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा होता है। इनका जो सब फाइलम है वो यूनिरामिया होता है, सब फाइलम है वो यूनिरामिया होता है। आर्थ्रो और पोडा का मतलब अपन ने यहाँ देख लिया है कि आर्थ्रो जो है उसका मतलब जोड़ होता है और पोडा का मतलब फुट होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं भाई, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं,
या अपन सिंपल कह सकते हैं कि जो अपना कीट है, इंसेक्ट है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उसकी स्पेसिफिक विशेषताएं होती है, तो उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है अपने पास में वो है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंट से मतलब है खंडों से, यानी इनका जो शरीर होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड आपको देखने को मिलेगी, यानी अलग अलग भाग उसके आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग खंड वो पाए जाते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपने पास में एक इंसेक्ट है, और यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो वाला उससे ऊपर वाला जो पोर्शन ये रह गया, वो क्या है भाई, अलग पोर्शन है, जिसको अपन ने क्या कह दिया, हेड। यानी इनका जो शरीर है वो अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित होता है। हेड अलग हो गया, बीच वाला यहां से यहां तक आप देख सकते हो, इसको अपन ने कहा है थोरेक्स। और लास्ट वाला जो बच गया थर्ड, उसको अपन ने कहा है एब्डोमेन। यानी जो इंसेक्ट है उनका जो शरीर है वो तीन भागों में विभाजित होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तीनों नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ये मैं आपको याद नहीं करवा सकता, ये चीजें हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। यानी जो इंसेक्ट है, कीट है, उसका शरीर एक तो सेगमेंटेड होता है, खंडों में विभाजित होता है, तीन खंडों में विभाजित होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ये अपन ने बात कर ली। फिर अपन बात करते हैं सेगमेंट्स ग्रुप्ड इनटू 2 और 3 रीजन्स। जो सेगमेंट्स है अपने को देखने को मिल रहे हैं वो 2 या 3 अलग अलग भागों में और डिवाइड होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, टेग्मा कहते हैं, और इसको अपन क्या कह देंगे, टेग्मोसिस कहते हैं। खंडों को 2 या 3 क्षेत्रों टेग्मा में समूहित किया जाता है और जिन्हें टेग्मोसिस कहा जाता है। टोटल को अपन टेग्मोसिस कह देंगे, 2-3 जो खंड है उनको तो टेग्मोसिस कहते हैं, और सिंगल को अपन क्या कहते हैं, टेग्मा। एक खंड रहेगा उसको टेग्मा कहेंगे, और जॉइंटली उनको क्या कह देंगे, टेग्मोसिस। नेक्स्ट है अपने पास में रिन्यूएबल काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी नवीनीकरणीय काइटिन बाह्य कंकाल इसके अंदर पाया जाता है। काइटिन का नाम आपने सबने सुना होगा, यानी इनके शरीर के ऊपर जो कंकाल पाया जाता है, जो आउटर कवर है, वो किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। तो ये कहने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो बाह्य जो आउटर कवर आप देख रहे हो वो किससे बना होगा, काइटिन से बना होता है। नेक्स्ट है ग्रो बाय मोल्टिंग, और इनकी जो वर्दी होती है वो कैसे होगी, मोल्टिंग से होगी। यानी काइटिन की परत इनके है, काइटिन का कवर है, वो धीरे धीरे हटता रहता है। जैसे मोल्टिंग होती है, आपने देखा होगा बर्ड्स के अंदर भी मोल्टिंग होती है, और जैसे ही वो हटेगी नई काइटिनस परत है वो उस पर आ जाएगी, तो वैसे ही उसकी वर्दी होती है। पुरानी वाली हटेगी तभी नई आती है, और नई आएगी तभी उसकी वर्दी होगी, यानी पुरानी हटने के बाद ही इनकी वर्दी होती है। बाइलेटरल सिमेट्री ऑफ बॉडी, इसके अलावा इनका जो शरीर होता है, जो आर्थ्रोपोड से इनका जो शरीर है उसको अपन समान 2 भागों में विभाजित करते हैं या कर सकते हैं। बाइलेटरल से मतलब यही है कि 2 अलग अलग पार्ट में सेम अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये कोई चीज है तो सेम अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, बराबर भागों में अपन इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे इंसेक्ट को देखें तो यहाँ पे अपन इसको 2 सेम भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है, उनकी अपन बात करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास में वो है बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड। इनकी जो शरीर की गुहा होती है या बॉडी कैविटी जो होती है वो, यानी अपन कह सकते हैं इनका जो शरीर गुहा है, बॉडी कैविटी है, बॉडी है, शरीर है, उसमें क्या भरा होता है भाई, खून आपको देखने को मिलेगा, ब्लड आपको देखने को मिलेगा। एंड कोल्ड एज हेमोकोल, इसको क्या कहा जाता है, हेमोकोल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। शरीर की गुहा है वो किससे भरी होगी, खून से भरी होगी, रक्त भरा होगा, और उसको क्या कहेंगे अपन, हेमोकोल कहते हैं। इसके अलावा ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल है वो आहार नाल को कहते हैं। यानी इनकी जो आहार नाल है वो नलिका जैसी होती है, नली सबने देखी होगी, नली के समान ट्यूबुलर है वो इनकी आहार नाल होती है, नलिका जैसी पाचन नली होती है। विथ माउथ एंड एनस एट एंटेरियर एंड पोस्टेरियर एंड, जिसमें मुंह और गुद्दा सामने और पीछे की छोर पर होते हैं। इसके अलावा डोर्सल हर्ट विथ वॉल्व लाइक ओस्टिया, इसके अंदर ओस्टिया भी पाई जाती है, एक संकाय हृदय जिसमें वाल्व जैसा ओस्टिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डोर्सल ब्रेन विथ वेंट्रल नर्व कोड, एक गुद्दा मस्तिष्क जिसमें पेट की नसों की पट्टी होती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है आर्थ्रोपोडा के।
इसके अलावा भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे स्ट्रेटेड मसल्स। इनकी जो मसल्स होती है वो स्ट्रेट होती है, यानी कटी हुई कह सकते हैं या सीधी अपन कह सकते हैं। विथ डार्क एंड लाइट बैंड्स, जिसमें अंधेरे और हल्की पट्टियां आपको देखने को मिल सकती है। यानी इनकी जो मसल्स है, पेशियां हैं, वो कैसी होती है, डार्क होती है, या पट्टियां आपको अलग देखने को ऐसे मिल सकती है। जैसे मनुष्य में आपने देखा होगा, कंकाल देखा होगा, वैसे ही इसके अंदर आप देख सकते हो। नो सीलिया, हेयर लाइक वाइब्रेटाइल्स स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। कोई सीलिया नहीं होते हैं। यानी सीलिया से मतलब है कि जो अपनी बॉडी है या इंसेक्ट की जो बॉडी है, अपनी बॉडी पे आपने देखा होगा छोटे छोटे रवे हैं वो पाए जाते हैं, या छोटे छोटे बाल अपन कह सकते हैं एक अलग ही पाए जाते हैं। सतह पर बाल जैसे कंपनशील संरचनाएं हैं वो अपने पाई जाती है, लेकिन ये जो इंसेक्ट्स है या आर्थ्रोपोड्स है उनकी सरफेस पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है, वो चीज उन पे नहीं पाई जाती है। पेड सेगमेंटेड अपेंडेक्स, और इनके जो सेगमेंटेड अपेंडेक्स है वो किसमें आपको मिलेंगे, युग्मित मिलेंगे, खंडित मिलेंगे। खंडों के अंदर अलग अलग खंडों में डिवाइड मिलते हैं। जैसे इनका अपन ने शरीर का देखा, 3 अलग अलग खंडों में था। इसके अलावा जो भी अपेंडेक्स इनके होते हैं वो सेगमेंट में आपको मिलेंगे, पेड में मिलेंगे और सेगमेंटेड मिलेंगे, यानी जोड़ा होगा और अलग अलग भागों में वो विभाजित होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा इज क्लासिफाइड इनटू 7 क्लासेस। अब जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसको 7 अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है, 7 अलग अलग क्लासों में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो सातों क्लासें हैं उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं वो आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से कीट है वो इसके अंदर आते हैं वो आपने को ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। पहला है अपने पास में ओनाइकोफोरा, इसके अंदर अपने आते हैं पेरीपेटस, ये इसके एग्जाम्पल है। सेकंड जो क्लास है अपने पास में वो है क्रस्टेशिया, और इसके अंदर आते हैं अपने परवन, झींगा, क्रेब, केकड़ा और वुडलॉक्स, यानी लकड़ी का जो कीड़ा है वो इसके अंदर आते हैं। थर्ड जो है वो है अरेक्निडा, इसके अंदर आती है अपनी मकड़ी, स्पाइडर। इसके अलावा स्कॉर्पियन, विषधर, बिच्छू। बिच्छू सबने देखा होगा, तो बिच्छू है वो किसके अंदर आता है, अरेक्निडा के अंदर आता है। इसके अलावा स्पाइडर्स, मकड़ी, टिक्स, माइट्स, ये सारे किसमें आते हैं, अरेक्निडा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है चिलोपीडा, चिलोपोडा। चिलो से मतलब है लिप से, होठ से, और पोडा से मतलब है उपांग से। पोडा यानी आप उसको पोडा यानी पैर भी कह सकते हो, चिलोपोडा। के अलावा इसके अंदर अपन बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो सेंटीपीड से वो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है अपने पास में डिप्लोपोडा, और डिप्लो की बात करूं तो डिप्लो का मतलब 2 होता है, पोडा का मतलब उपांग होता है, अपेंडेक्स होता है। इसके अंदर आते हैं अपने मिलीपीड्स। तो एग्जाम्पल और नाम आपसे सीधा एग्जाम में, या जो सेमेस्टर एग्जाम आपके होने वाला है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आगे देने वाले हो, तो उसमें सीधा आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से चिलोपोडा का एग्जाम्पल है वो कौन सा है, या आपको यहाँ पे इंसेक्ट का नाम दे दिया कि ये कौन से क्लास के अंदर आता है। नेक्स्ट है अपने पास में ट्राइलोबीटा, ये एक विलुप्त समूह है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान रखना है वो है हेक्सोपोडा। हेक्सो से मतलब है 6, हेक्सो का मतलब सबको पता है 6 होता है, और पोडा से मतलब है पैर, यानी 6 पैर वाले, या अपन कह सकते हैं इंसेक्टा, ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें इंसेक्ट्स जो है इसके अंदर आते हैं, वही हेक्सोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। आर्थ्रोपोडा तो फाइलम है, और क्लास कौन सी हो गई भाई, हेक्सोपोडा। इंसेक्ट जो है उसकी क्लास कौन सी हो गई, हेक्सोपोडा। तो ये अपनी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास है वो अच्छी लगी होगी। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस क्लास को शेयर भी करना है। जितने भी आपके कॉलेजेस ग्रुप है उन सभी के अंदर क्लास को आपको शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।